दिक्कत यह है कि इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में इंसान आराम से सफल होना चाहता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप कोई भी चीज आराम से प्राप्त करना चाहते हैं, यानी आप प्राप्त करना ही नहीं चाहते हैं, राइट? अगर कोई भी चीज आप आराम से हासिल करना चाहते हैं, यानी आप हासिल करना ही नहीं चाहते। जिस चीज से मोहब्बत होती है उस चीज में मेहनत का पता नहीं चलता। जिस चीज में सच में मोहब्बत है, आप जितनी मेहनत करेंगे उतना खुश हो जाएंगे। अगर आपकी मेहनत से आप थकते हैं, आप मजदूर हैं। तुम बेइज्जती से डर रहे हो? 3 लोगों की कोई इज्जत नहीं होती, सन्यासी, स्टूडेंट और भिखारी। और अगर ये इज्जत की चिंता कर ले, इनको जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। अब सोचो कोई भिखारी है, तुमसे भीख मांग रहा है तो तुम नहीं दिए, और तुमसे कह दे कि मैं मुगल फैमिली से हूं, तुम मुझको भूख नहीं दे रहे हो, तुम क्यों इज्जत की परवाह कर रहे हो? तुम समय की परवाह करो, फालतू की चीजों की परवाह मत करो। सवाल इसका नहीं है साहब कि 24 घंटे कम है या ज्यादा है। सवाल इसका है कि जितना टाइम आपके पास है उसका आप कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आदमी उधर नौकरी में जा रहा है, 8 घंटे की नौकरी कर रहा है, तो आपको क्या लगता है 8 घंटे नौकरी कर रहा है? वो 8 घंटे नहीं साहब, नौकरी को 2 ही घंटे कर रहा है, 6 घंटे बर्बाद कर रहा है उधर भी। वो उधर जाके दुकान खोल रहा है, मजबूरी में खोल रहा है, और दुकान से उसको कोई मोहब्बत, तो थोड़े वो काम कर रहा है, उसका घंटा काम में नहीं गिना जाएगा। काम के घंटे वो होते हैं जो मोहब्बत और शिद्दत के साथ काम में दिए गए। वरना भैया मजदूर से ज्यादा कोई काम नहीं करता। फिर तो मजदूर को होना चाहिए था 100 करोड़ का आदमी। मजदूर 14 घंटे काम करते हैं, 16 घंटे काम करते हैं, फिर भी गरीब ही रहेंगे। आज भी मजदूर, 10 साल बाद भी मजदूर। क्यों साहब? मजदूर जो मजदूरी करता है ना, वो मजबूरी में करता है, मोहब्बत में नहीं करता। सपना क्या है जो हुआ नहीं है, अभी दिखता भी नहीं है, लेकिन एक दिन होगा, तो मतलब भविष्य का सौदा है, उसे हमें करना है पूरा। दुनिया के हर सपने को पूरा करने का एक सिद्धांत, वर्तमान की आहुति देनी होगी। बहुत सारी रातें जागनी होगी, बहुत सारी सर्दी कड़कड़ाती ठंड में जाना होगा। गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, भूख हो, तकलीफें हो, बीमारी हो, स्वास्थ्य खराब हो, गरीबी हो, अमीरी हो, कुछ भी हो, बच्चों की जिम्मेदारी हो, माँ बाप की जिम्मेदारी हो, जिंदगी में कितने ही बोझ तले दबे हो दोस्त, वर्तमान की आहुति दिए बिना भविष्य नजदीक आएगा नहीं। स्किल एंड एजुकेशन कभी खराब नहीं जाता। हम हर लड़कों को कहते हैं जी जान लगा कि अभी यंग एज है, मेहनत करो। यहाँ पर जितना ज्यादा स्किल और एजुकेशन को अपने अंदर लाएंगे, वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, वो आगे जाके रिटर्न देगा ही देगा। रोज 1% अच्छे बनने का प्रयास करें ना, रोज 1% अच्छा, तो डबल अच्छा होने में 100 दिन नहीं लगते, मात्र 70 दिन लगते हैं। इसलिए बुरे वक्त में रोने नहीं, कभी रोना नहीं। 1% अच्छा होना ये किसके हाथ में है? ये प्रकृति के नहीं, आपके हाथ में है। समझ में आया? माँ के लिए ही बना था एक शब्द जिसे कहा जाता था अंधा प्यार। वो शब्द केवल माँ के लिए बना था कि प्यार अंधा होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब पेट में रखी थी ना, तो उसे पता ही नहीं था कि लड़का होगा कि लड़की, गोरा होगा या काला, स्वास्थ्य होगा या फिर कहीं तेज डाल मत हो जाए, कुछ भी हो जाए। यहाँ पे होता है कि नहीं होता है? वो अंधी है उसके लिए। उसी के लिए एक शब्द बना था कि प्रेम अंधा होता है, और तुम लोग उसको हाईजेक कर दिए। प्रेम अंधा होता है। तुम लोग का प्रेम अंधा होता है तो काहे नहीं किसी तेज डाल से काहे नहीं हो जाता है? माँ के शब्द को चुरा लिया कि प्रेम अंधा होता है। कभी नहीं होता है प्रेम अंधा। सब शकल देख के होता है, कामयाबी देख के होता है। सफलता का केवल एक ही मंत्र है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और कंटिन्यूअस कमिटमेंट। न एक जीत कभी हमारा आखिरी पड़ाव हो सकती है और न ही एक हार। तो आपने कभी नोटिस किया है कि सारे पक्षी अपने आप को छुपने का रास्ता, अपने आप को छुपाने के लिए कोई ना कोई आश्रय ढूंढते रहते हैं, है ना? लेकिन बाज एक ऐसा पक्षी होता है जो लगातार, उसको भी पता है कि बारिश आने वाली है, फिर भी वो अपनी लगातार उड़ान जारी रखता है और बादलों से कहीं ऊपर पहुंच जाता है। और एक बार जब वो ऊपर पहुंच गया तो चाहे बारिश आए, चाहे तूफान आए, कोई टेंशन नहीं। ऐसे ही कहने का मतलब ये कि हमारी लाइफ में समस्या तो सबके साथ है, लेकिन समस्या को किस नजरिए से आपने देखा ये मायने करता है। समस्या समान है, लेकिन नजरिया अलग अलग है। डिपेंड करता है कि आपने कौन सा नजरिया अपनाया है ना? गरीब आदमी को पता क्यों गरीब होता है? उसको समय की कीमत पता नहीं होती। वो जिसको कीमती मानता है वो कीमती होता ही नहीं। मनी इज बाई प्रोडक्ट ऑफ पावर। पैसा नहीं कमाना है, पैसा तो आएगा। तुमको लोग घमंडी बोलेंगे कि घमंडी है, कुछ भी बोलने दो। अपना समय किसी को मत दो। नहीं पढ़ रहे हो, जिम चले आओ, शरीर में ताकत बढ़ रही है, पैदल आगरा चले आओ।
फाइनली चले आओ। नई पढ़ाई हो रही है, मंदिर मस्जिद जहां भी तुम जाते हो वहां चले आओ। 3 जगह जाओ लाइब्रेरी में। मैं अपने अनुभव में तुमको बोल रहा हूँ, सिर्फ 3 जगह को अपनी फेवरेट जगह बना लो। एक लाइब्रेरी, एक जिम और एक मंदिर। और आज से 5 साल बाद देखना लोग तुमसे टाइम मांगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ताकत बढ़ रही है। या तो शरीर की बढ़ रही है, या मन की बढ़ रही है, या आध्यात्मिक बढ़ रही है। ताकत बढ़नी चाहिए। दुनिया में बहुत बड़ी बुक लिखी है किसी ने, 1% फार्मूला। जब मैंने उस बुक को पढ़ा, जिंदगी बदल गई। 1% फार्मूला बुक ये बोलती है, रोज अपनी जिंदगी में कुछ भी इंप्रूवमेंट करो, 1% ही कर लो, 1% ही कर लो। और माइंड स्टिक भी कह रही है, हर रोज उठाए छोटे छोटे कदम से आप बड़ा अंतर ला सकते हो। 1% फार्मूला कहता है, थोड़ा थोड़ा रोज, कोई 20 सिगरेट रोज पीता है, अरे रे 19 पी ले, 18 पी ले, 15 पी ले। 1% फार्मूला, पूरा जगत में एक साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन 1% फार्मूला रोज उठाए छोटे छोटे कदम से आप अपनी जिंदगी में बड़ा अंतर ला सकते हो। मेहनत के लिए 3 पिलर्स होते हैं। द 3 पिलर्स, सबसे पहला जिसके ऊपर इन 3 पिलर पे आधारित मैंने अपना खुद का करियर बनाया है। 34 साल एक्चुअली 34 years have been in this industry। सबसे पहला पिलर होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन। डिसिप्लिन मेरे करियर का सबसे बड़ा मंत्र रहा है। ये डिसिप्लिन, एक रूटीन, एक स्ट्रक्चर फॉलो करिए, चाहे आपको फिटनेस में फॉलो करिए, काम में करिए, या फिर पर्सनल लाइफ में करिए। डिसिप्लिन जो है वो आपको हमेशा फोकस रखता है। और हाँ, डिसिप्लिन जो है ये कोई आसान चीज नहीं है। मैंने खुद डिसिप्लिन को अपनाने में दर्द महसूस किया है। कहते हैं ना, नो पेन, बिल्कुल नो पेन नो गेन। अब दूसरा पिलर क्या है? दूसरा पिलर है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी इज द सेकंड पिलर। अब तीसरी है कंसिस्टेंसी। अब डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी तभी काम करेगी जब आप हमेशा कंसिस्टेंट रहेंगे, आप हमेशा हर दिन अपना 100% देंगे। कंसिस्टेंसी से आप एक दिन में कुछ नहीं बदल सकते, बल्कि आपको रोज आहिस्ते आहिस्ते कंसिस्टेंट रह के अपनी जिंदगी को बदलना होगा। कोई भी काम में अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, आपका रिजल्ट नहीं। जो कंसिस्टेंसी होती है ना बेटा, बहुत बोरिंग होती है। सेम काम रोज करना बहुत बोरिंग होता है। अब बड़े बड़े जो प्लेयर्स है, अब उनके अगर सुनोगे ना इंटरव्यू, वो कहेगा मैं रोज सेम खाना खाता हूँ, I can eat the same thing for the next 6 months। और रोज एक्सरसाइज करता हूँ और रोज प्रैक्टिस करता हूँ। ये कंसिस्टेंट होते हैं तभी जाके सक्सेसफुल होते हैं। आपको भी रोज पढ़ना है, बहुत बोरिंग है। देखिए, हम इनको मनोरंजक बनाने की कोशिश करते हैं और भरसक प्रयास करते हैं। तो रोज रेगुलर आपको पढ़ना है। आपकी लाइफ बोरिंग हो जाएगी, लेकिन 1 साल की मेहनत आपकी लाइफ को वहां पहुंचा देगा जहां पे आपको महसूस होगा कि यस, मेरे माता पिता मेरे पर बहुत गर्व फील कर रहे हैं। पढ़ाई एक मौज है, बशर्ते समझ में आए। तुम लोग रट के मारे अपने दिमाग को खचड़ा कर डाले। मतलब एक समय ऐसा आ गया जब तुम लोग को किताब देखकर नफरत होने लगी। तो याद रखिएगा, ये सपना जरूर रखना है कि अपने अधिकारी बन के अपने उस कुर्सी पर किसे बैठाना है? माँ बाप को बैठाना है। समझा गया कि नहीं गया? भले माँ बाप आपको बचपन में महंगे खिलौने ना दिलाए हो, लेकिन माँ बाप जो पसंद आ जाए वो खरीद देना है माँ बाप को। आपका बचपना गरीबी में बीता हो, लेकिन बाप माँ का बुढ़ापा कभी गरीबी में नहीं बीतना चाहिए। हमेशा एक चीज को जब भी पढ़ने का मन न करे तो याद रखिएगा, आपकी माँ के आंख में आपका सपना है। आपकी माँ इंतजार कर रही होगी यहाँ पर। गाँव का घर जो होगा उनका टपक रहा होगा, किसी के गाँव के घर में पानी घुस गया होगा, लेकिन माँ बाप आधा पेट खा के आपको पैसा दिए होंगे कि मेरा बेटा बेटी वहाँ बढ़िया से पढ़ेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। भले अपने ना खाए, लेकिन एक बार आपको पूछी होंगी, अपना कम खा के आपको पैसा टाइम से भेज देती होंगी, बबनी को कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद भी पूछती हो, और इसके बावजूद अगर आप माँ बाप का पैसा बर्बाद कीजिएगा तो याद रखिएगा, जो अपना नहीं हुआ ऊपर वाला भी उसका नहीं होगा। और सबको बताना नहीं है कि बिहार से निकले दिल्ली आ रहे हैं आईएएस की तैयारी करने, घूम घूम के दरवाजा पीट रहे हैं। चाचा आईएएस जा रहे हैं दिल्ली, अब 2 क्लासेस में पढ़ने, क्या जरूरत है सबको बताने की? जब सिलेक्शन हो जाएगा तो हिंदू न्यूज़पेपर बता देगा, इंडियन एक्सप्रेस बता देगा, सब टीवी चैनल वाले जितने हैं ये सब जाके तुम्हारे घर इंटरव्यू लेंगे कि सर आप जब पंखे से लटक के पढ़ते थे। हाँ, मैं एक हाथ से पंखे से लटक जाता था और फिर मैं पढ़ता था, उससे मेरा कंसंट्रेशन बना रहता। अच्छा सर, और मैं 28 घंटे पढ़ता था, मैं 5-6 घंटे नींद में भी पढ़ लेता था। और न्यूज़पेपर सर, न्यूज़पेपर मैं 7 न्यूज़पेपर पढ़ता था, 7। और तुम्हारा फालतू का ईगो इतना हाई है, तुम गरीब थोड़ी हो, तुम्हारा संघर्ष का समय है। हाँ, क्यों सबको बता रहे हो, क्यों सबको अपना ईगो दिखा रहे हो? सरल हो जाओ, विनम्र हो जाओ, साधना करो, साधु संतों से जुड़ जाओ, ध्यान साधना करो।
जब भी आप देखें कि कोई घमंडी है, माफ नहीं करता, कड़वा है अंदर से, हर जगह बकबक करता रहता है, या आप देखते हैं कि उसके अंदर किसी के लिए प्यार नहीं है, किसी से मिलते नहीं है ये लोग, याद रखना ये ज्ञानी है, नॉलेज। अपने आसपास 3-4 ऐसे लोग रखिए जो जनरली पॉजिटिव रहते हो, मनहूस ना हो। ये दुनिया मनहूस लोगों से भरी हुई है। आप कुछ भी करने लगेंगे, आप कहेंगे मैं सोच रहा हूँ कि अपना काम शुरू करूँ, लोग कहेंगे अरे पागल मर जाएगा, अरे पागल, तेरे खानदान में किसी ने किया आज तक, अरे तेरे बस की बात नहीं है, अरे छोड़ दे, तुझसे होगा ही नहीं, मैंने पहले ही कहा था नहीं होगा। इन मनहूसों से दूर रहिए। ऐसे 2-4 लोग जो थोड़ा पॉजिटिव हो और सोच समझ के सलाह दे। जैसे आप कहें कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं IAS की तैयारी कर लूं, आपका दोस्त कहे देख भाई मैं तेरे साथ हूँ, सपोर्ट करूंगा, लेकिन ये 3-4 बातें हैं, पहले सोच लो, इन बातों पे अगर ठीक लगे तो आगे बढ़ो, क्योंकि लंबी स्ट्रगल है। हाँ, स्ट्रगल करोगे तो मैं साथ में हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो खुद के ऊपर रहम कर गया वो टफ नहीं बन पाएगा। मैंने कभी खुद के ऊपर रहम नहीं किया। अगर मुझे 2 काम मिल रहे हैं, एक आसान और एक मुश्किल, मैंने रहम नहीं किया मेरे ऊपर। मुश्किल वाला उठा, रहम नहीं किया कभी अपने ऊपर। अपने आप को टफेस्ट चैलेंज से गुजारा। पानी की बूंद अगर एक जगह बार बार गिरे, पत्थर में सुराख हो जाता है, लेकिन बार बार गिरना जरूरी है। परसिस्टेंस जरूरी है, कंसिस्टेंसी जरूरी है। मोबाइल ने हमें 3 बातें सिखाई हैं। पहली, जो बात हमें अच्छी लगती है, जो चीज हमें अच्छी लगती है, हम उसको सेव कर लेते हैं, उसको सहज कर लेते हैं। दूसरी बात, जिस बात से दूसरों को खुशी मिलती है, हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। तीसरी बात, जिस चीज से हमें दुख पहुंचता है, हम उस चीज को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, हम उसको फॉरवर्ड नहीं करते, बल्कि हम उसको डिलीट कर देते हैं। सोचो जरा, अगर हर इंसान इन तीनों बातों को अपनी जिंदगी में लागू करेगा तो कितना खुश रहेगा, है ना? 1960 की मूवी का गाना है, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। जूता है जापानी, टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस फ्रॉम जापान, पतलून इंग्लिशतानी, फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम ब्रिटेन, सर पे लाल टोपी रूसी, फॉरेन रिजर्व फ्रॉम रशिया। हमारे पास फॉरेन रिजर्व नहीं था, तो रशिया ने कहा तुम्हें जो भी नेसेसिटी चीजें चाहिए, ऑयल चाहिए, जो भी चाहिए, हम तुम्हें देंगे इंडियन रूपी में। उसने बचाया हमें। पहले गाने जो लिखे जाते थे वो थिंकर्स वगैरह लिखते थे, सूफी लिखते थे, तो हर गाने का एक मतलब होता। वो गाना नहीं था, वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी। मेरे देश की धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। सोना मतलब गेहूं और चावल, मोती मतलब कॉटन, हीरा मतलब शुगरकेन। तराशने के बाद उसकी कीमत बढ़ती है। पहले गाने थिंकर्स लिखते थे, सूफी लिखते, अब तो कोई भी लिख देता है। मॉम डैड है नहीं घर में, पिछले कमरे में। आप चिंता मत करिए। देखिए, जहां आपको तकलीफ बतानी पड़े वो रिश्ता ही क्या, रिश्ता वो जो चेहरा देख के तकलीफ बता दे, आपके चेहरे के मुस्कुराहट के पीछे का गम पहचान जाए। तो हम शिक्षक ही क्या जो विद्यार्थियों का तकलीफ न समझ सके। आपके सवाल पूछने से पहले हमें ध्यान है कि आप कहां फंसिएगा। अब शेर के पास 2 चीजें, बहुत ताकतवर मन और एक बहुत ताकतवर शरीर। तो जिसने भी इन 2 चीजों को डेवलप कर लिया, आप एक छोटी सी बात देखो, अगर लग्जरी से और चीजों से जीवन में सब कुछ उपलब्ध होता, आज भारत के शहरों में अच्छी खासी लग्जरी, लेकिन जितनी लग्जरी है उतने लड़के परेशान भी हैं। कुछ भी कीजिएगा, कामयाब होइएगा, स्टार्ट तो कीजिए। सफलता बस एक चीज मांगती है, समय। आप समय देंगे, सफल हो जाएंगे, बाकी कुछ नहीं चाहिए। जब आदमी का वक्त खराब होता है ना, तब लोग सिर्फ उसकी गलतियां ढूंढते हैं। अगर आज तुम्हारा वक्त खराब चल रहा है ना, तो तुम्हें खुद ही इसे बदलना पड़ेगा। जिंदगी को जीना आसान नहीं होता, आसान बनाना पड़ता है। कैसे? कुछ सब्र करके।